Hello everyone, welcome back to Hello everyone, welcome back to my channel. 2,000 years later. Hello everyone, welcome back to my channel. So 2022 has come to an end. 2022 has changed me as a person, changed me the way I am. My mindset has changed, my life has changed, me as a person changed, and moreover that मैं काफ़ी फोकस रही अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेकर, अपने इतनी ज़्यादा मैं कभी अपनी लाइफ में कभी फोकस नहीं हुई जितना मैं 22 में हुई. सो इस ईयर मैंने उस चीज़ में इतनी मेहनत की, एक मेकअप आर्टिस्ट की आइडेंटिटी बनाने में. इतना मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की जितना इस ईयर की पलवी घंटा ने किया. 2022 स्टार्टिंग वॉज नॉट गुड जैसे मैंने सोचा था, बट स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई, पर उसके बाद लाइफ मोमेंट चेंज आते गए मेरी ज़िंदगी में. मेरे अंदर ना क्रेज़ आने लगा नई चीज़ें करने का. वो ना अंदर एक कहते होते हैं आपके अंदर की आग अभी बुझनी ही नहीं चाहिए. मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मैं अपने लोएस्ट में चली जाती हूँ. जब मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, जब मैं कंटेंट बनाती हूँ, तो मैं अलग ही जोन में होती हूँ. मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतनी फोकस नहीं रही जितना मैं इस ईयर में रही हूँ. इतनी ज़्यादा फोकस टच इस ईयर मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं. अब मैं इतनी ज़्यादा बिजी होने लग पड़ी, मेरे पास लिटरली ना टाइम नहीं होता. मुझे ना मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया था. शी वाज सेइंग रही थी यार कोई बात सुना. मैंने उसको एक चीज़ दी. मैं कहा तुम्हें पता है मैं ना अभी काफ़ी चेंज हो गई है. मेरे पास एक ही बात होती है, मेकअप, एडिटिंग, वीडियो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, दैट्स इट. मेरी लाइफ इन मतलब ये मेरा ऐसे ही है. मेरी लाइफ अभी चल रही. कहती अच्छा नहीं, कहती गुड, कहती कीप गोइंग द वे यू गोइंग इन योर लाइफ ना. आई वाज लाइक या मैं इतने लोगों से इस ईयर मिली अपने प्रोफेशन के अपने प्रोफेशनल मतलब मैं इतने लोगों से मिली इस ईयर, मतलब जो मेरा प्रोफेशन है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, उनके लाइक उनसे न्यू चीज़ें सीखने को मिली. एंड आई मीन हाउ टैलेंटेड द वर्ल्ड इज़. आई कैन डिस्क्राइब इन वर्ड्स दैट it doesn't mean that I met like face to face, no, not like that, but I met through socially, through live. ना ज़्यादा टैलेंट है ना, मैं क्या कहूँ. जब मैं ना किसी की ना कंटेंट देखती हूँ लाइक हाउ, मतलब मैं ना अप्रिसिएशन करती हूँ ना कि बस क्या कहूँ, बिकॉज आई नो हाउ हार्ड वर्क दे पुट, हाउ मच डेडिकेशन दे पुट. इस ईयर की पलवी इतनी डेडिकेटेड हो गई, इतनी फोकस्ड हो गई है. मैं कभी अपने जब मैं पढ़ती थी ना, मैं तब भी इतनी फोकस नहीं थी अपनी ज़िंदगी को लेकर. बट नाउ डेज पलवी खंडा हैज़ टोटली चेंज्ड. I never gave a damn about my past, about my current situations, that what I'm going through in my life. No, that I know I have a less subscribers, I didn't get views, I didn't get likes, I didn't get blah things, but that doesn't matter to me because my dreams are big. My dreams are big, my goals are big. I am more focused on my skills to work on that as a professional. I don't want to be like just कि I don't want to be कि मैं वो puppet बनूँ कि जो likes पे डिपेंड हो, जो व्यू. आई नो दैट व्यू लाइक्स अफेक्टेड मी, बट आपको होता है बिकॉज यू नो हाउ मच डेडिकेशन हार्ड वर्क यू पुट इन योर वर्क, एंड व्हेन यू डिडंट गेट द बैकअप यू वाज लाइक यार गिव अप. बट आई नो गिव अप इज़ नॉट द ऑप्शन. जब भी ये वाला आता है ना मुझे गिव अप वाला, मैं हमेशा सोचती हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड. मैंने कैसे ये वाला स्टेप लिया था. मुझे ये स्टार्ट है, मैंने ये सोच के नहीं था कि मेरे व्यूज़ आए, लाइक्स आए, सब्सक्राइबर्स आए. नो, मैंने 0 से स्टार्ट किया था. अभी मैं 0 पे ही हूँ, पर अभी मुझे टचवुड, मुझे यूट्यूब ने इतना कुछ सिखाया है. मैं एज अ पर्सन इतनी चेंज हो गई हूँ. आई कांट इवन थॉट ऑफ दिस. मैं ना अपने आप को हमेशा अपने पास सेल्फ से कंपेयर करती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा फोकस्ड हो गई हूँ. टचवुड मैं जब भी अपने मतलब मेरी वीडियोस बनाने का प्रोसेस लिटरली इट टेक्स 5 आवर्स, बिकॉज आपको प्रोफेशनली फ़ोटोशूट क्लिक करने होते हैं और आपको वीडियोस चाहिए होती है, और उस प्रोसेस को करने में लिए 5 घंटे लगते हैं, और उस प्रोसेस को करने में आपको पेशेंस लगता है. और इस ईयर मेरे में इतना ज़्यादा पेशेंस आया, मैं काफ़ी काम हो गई जितना मेरे में गुस्सा है.
तो मैं इतनी ज़्यादा काम हो गई, मुझे लगता है यार बेफालतू पे किसी के साथ क्यों लड़ना। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती, मैं लड़ती हूँ, अपने काम पे फोकस करती हूँ, अपने पे ध्यान देती हूँ rather than focusing on others what else they are doing in their life. I don't give a damn about these little things. I'm more focused in my life. 2022 has changed me in not in a many ways but in a million ways. If I said it to you, I know I have a class with one of my favorite makeup artists. When जब मुझे ना मेरी लाइफ की फ़र्स्ट क्लास नहीं थी, मेरी फर्स्ट क्लास लाइफ की 2020 में थी, अप्रैल मार्च में, राइट या अब मेरी उसके बाद मेरी अब थी, मैं काफ़ी ना नर्वस थी। चलो वो मैं बाद में बताऊंगी, पर मैंने ना उनसे ये चीज़ सीखी, वो इतनी ग्राउंडेड, इतनी हम्बल। चलो मैंने वीडियो बनाई 10 मिनट की, वो उड़ गई। हाँ, सो इस ईयर मैंने सच्ची में बहुत ज़्यादा मेहनत की, और इस ईयर इतना हमने सफ़र किया, सर्वाइव किया एक वीडियो बनाने। इट्स नॉट एन ईजी टास्क बिकॉज आर मदर इज़ ऑल्सो देयर इज़ अ अस्थमा पेशेंट। सो हमारे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हमें वीडियोज़ भी बनानी है, एक इंसान क्या क्या करें। सो it was really tough for you to maintain all the things. तो sometimes मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि I know that how to do a consistency on YouTube because I know how how YouTube algorithm works, right? So moreover that इस ईयर मैं लोवेस्ट में थी ना अपनी लाइफ के। जब ना मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं इतनी फोकस्ड होती हूँ, तो मेरे ना मोबाइल में वीडियो फ़ोन पे बनाती हूँ, तो ना मुझे नहीं पता था। पहले ना मैं ट्यूटोरियल बनाया था एक, तो ना वो मेरी क्लैश होगी वीडियोस, और मुझे पता नहीं चला। मैंने ऐसे ही ना 5-6 ट्यूटोरियल बना रहे, जब मैंने एडिटिंग करने बैठी तो वो मुझे दिखे नहीं ना, मैं इतनी लोवेस्ट में चले गई, और मैं तो आई वॉज क्राइंग। मतलब मुझे अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार है ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन इन अ वर्ड्स दैट हाउ मच आई लव माई वर्क, हाउ मच आई लव माई प्रोफेशन। और मैं इतना रोई उसके बाद, जो मैंने बर्थडे पे ट्यूटोरियल बनाया था, रिक्रिएटिंग माय बर्थडे मेकअप लुक, वो ना 2 बार बना। पहले भी ऐसी मेरी वीडियोस क्लैश होगी, फिर मैंने मेहनत की। और जो मैंने अपने सिस्टर के बर्थडे पे ड्रेस डाली थी ना, जो वो मैंने मेकअप, वो तो मैंने 3 बार किया कि मेरे सिस्टर के बर्थडे पे, उसके बाद मैंने किया, वो भी मेरी वीडियो क्लैश होगी। उसके बाद मैं तीसरा किया, वो इतना टचवुड इतना परफेक्ट है, वो मैं सोचा, और मैं इतना रोई थी ना कि मैंने इतनी मेहनत की वो मेरी कहाँ गई। मैं इतना रोई, मेरी बहन के तू क्यों रो रही है। तो मैं फिर मैं नेक्स्ट डे, इतनी गर्मी थी ना, इतनी जहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ वहाँ कोई एसी नहीं लगा, सो हीट है ना ऐसे आती थी मेरे फेस पे। पर मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की इस ईयर, जो मैंने अपनी लाइफ के इतने ईयर्स वेस्ट किए ना, तो मैं चाहती नहीं थी कि मैं ये ईयर भी वेस्ट करूँ। और मैं इतना ज़्यादा सारा मैंने वो ना अपनी लाइफ का जो मैंने इतने ईयर्स वेस्ट किए, वो सारे मैंने डाल दिए इस ईयर में। और 2023 में वो मैं इतनी और मेहनत करना चाहूँगी। मुझे बहुत कुछ करना है 2023 में, मेरे न्यू गोल्स बहुत हैं। मेरा करंट ऑब्सेशन है मल्टीपल ट्रांजिशंस, मुझे वो ट्राई करने हैं, मुझे बहुत कुछ करना है। टचवुड, जब आप कुछ करते हो तो भगवान ऑटोमेटिकली आपके बहुत मिरेकल्स दिखाता है। जब मैंने नवरात्रि सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो मैंने 6 वीडियोस बनाई थी पहले, तो मुझे ना बाद में आया कि मैं नवरात्रि सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने 2 तो एडिटिंग कर ली है, तो उसके बाद ना नहीं एडिट हुए। तो मैं रात को 2-2 3-3 बजे सोती थी, क्योंकि डेली डालना था 9 दिन। तो मैं रात को ना एडिटिंग करके सोती थी 2-3 बजे, सुबह मुझे 7 बजे उठना होता है। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता गया, तो वो मेरी ऐसे स्किप हो गई, क्योंकि मेरे जो मामा हैं, मेरी मम्मा के जो भाई हैं, उनको हार्ट अटैक आ गया, तो वो हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ जाना पड़ा। तो वो सारी सिचुएशन ख़राब हो गई हमारी, जो मेरा बना था हमारे घर का। तो आपका दिल भी नहीं करता कि आप कुछ बनाओ, और मुझे ये था कि मैं ये चीज़ कह रही हूँ, और मैंने की भी। जो मैंने ब्लू स्मोकी आइज की थी ना, ब्लू ग्राफिक लाइनर क्रिएट किए थे, ब्लू कट क्रीजिया, तो वो इस सिचुएशन में बनी। और ऑल माई हार्ट एंड सोल टू माई वर्क। I know my videos didn't get so much view. I don't have subscriber, but that doesn't affect me anymore. तो मैं इतनी काम, इतनी पोटेंशियल वाली, इतना पेशेंस, इतना फेथ, इतनी हार्ड वर्किंग बन गई कि मुझे ये नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल बनाती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैं क्या कर रही हूँ, या मैं आगे क्या करने वाली हूँ, या इसका कम्स आउट क्या आएगा। तो वो अपने आप मेरे दिमाग में होता है, वो हो जाता है। इस ईयर जो भी हुआ, कोई भी प्लान नहीं था, दैट इज़ नॉट अ प्री प्लान, दैट इज़ माई भोलेनाथ प्लान, दैट हाउ इट दे वॉन्ट्स टू बी। मैं पहले पढ़ती होती थी मेकअप का, मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने इस ईयर वो सारे रिस्क लिए जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं लिए,
और बस ऐसे ही प्रोसेस चलता गया और मैं आगे बढ़ती चली गई और वो चीज़ें भी की जो शायद ये वाली पल में कभी सोच भी नहीं सकती थी। और मैं चाहती हूँ मैं 2023 में वो चीज़ें करूँ जो मैं आज में ये बैठी हूँ, जो मैंने बैठी हूँ, जो मैं सोच भी नहीं सकती अभी। मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे और फोकस्ड बनना है। और मैंने इससे जितनी भी गलतियाँ की हैं मुझे वो दोबारा रिपीट नहीं करनी। मैं 5-6 वीडियोस बना के रख लेती हूँ, मैं एडिटिंग के लिए मतलब लेज़ी हो जाती हूँ, आई नो। मुझे वो चीज़ें नहीं करनी, मुझे बैक टू बैक अपनी एडिटिंग करनी है और हार्ड वर्क करना है कि मैं कंसिस्टेंस रखूँ अपने चैनल पे एंड आई वांट वर्क। तो हिना दीदी आ गए हैं, बताइए कि क्या लॉन्ग स्टोरी थी, बताइए आपकी स्टोरी। तो बस हिना दीदी और उनके टमी की कहानी। ये पता नहीं उनको कब खत्म हो गया है दोनों। इनर प्रॉब्लम है, कुछ फीमेल प्रॉब्लम है, ठीक है। बस वो ही इस साल तो मेरा कुछ ऐसा ही रहा, बस मैं ज़्यादा हॉस्पिटल में ही रही मुझे लगता है। और बट चलो जैसा भी है ठीक है, अभी ट्रीटमेंट हम चल रहा है। बस मैं ये विश करती हूँ कि जो आने वाला साल है उसमें मैं जो मेरी ये प्रॉब्लम है मतलब पूरी लाइफ टाइम के लिए ख़त्म हो जाए। बिकॉज़ ये क्योंकि बार बार ये हर साल 1.5 साल में ये प्रॉब्लम राइज हो जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो बस इसी कारण जब आप मेंटली आप फिज़िकली ठीक ना हो तो आप मेंटली तो कैसे ठीक हो सकते हो, ठीक है। तो बस इसी कारण आई थिंक इस मंथ में कुछ ज़्यादा काम भी नहीं हुआ। और बस बिकॉज सबसे पहले कहते हैं ना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ, अगर वो होगी तभी आप कुछ कर पाओगे। तो बस फैमिली की सपोर्ट से अभी जैसे तैसे भी ठीक हूँ। तो आई विश आप प्लीज़ विश करना कि जल्दी मैं ठीक हूँ, रिकवर हूँ, सो दैट कि मैं फिर दोबारा अपने वो जोन में आ सकूँ। अभी मैं मेंटली ये बंदी ना इतनी पेन में थी ना, ये रो रही थी। हाँ इसलिए जाने मेरा बहुत सच्ची बहन हमें हार्ट अटैक आ रहा था कि ये रो रही है। मतलब ऐसा होता है ना आपकी फैमिली में किसी को हो जाए तो आपको होता है कि अब पता नहीं कि अगर किसी कुछ है, अगर एडमिट करके ठीक होते हैं तो वो मतलब। पर हाँ पहले यहाँ मेरी सिस्टर का ट्रीटमेंट चलो, वो डॉक्टर को ना मेरा दिल करे मैं मर्डर करके उस डॉक्टर का। वो कह रही कुछ भी नहीं हुआ, ये 2 मेडिसिन दे देती थी और हमने वो चेंज करवा के अब हम लुधियाना दिखा रहे हैं। और बेस्ट डॉक्टर, शी इज अ सीरियसली बेस्ट डॉक्टर। हाँ सच्ची में लुधियाना पहले हमारी मम्मा का भी ट्रीटमेंट वहीं चलता था, अब नहीं चलता। इतने बेस्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स हैं तो वो हमें सारा सजेस्ट करते हैं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है कौन नहीं। और वैसे भी थोड़ा पता है कि डॉक्टर्स के बारे में वहाँ पे मतलब लुधियाना में बेस्ट डॉक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरी सिस्टर को तो मतलब एक मेडिसिन में ऐसे था कि मेरी सिस्टर एक मेडिसिन में उड़ने लगी। मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि ना दीदी अफेक्ट कर रहा है, तो उन्होंने कहा हम पहले आपका देखेंगे फिर उसके बाद अगर ऑपरेट करना पड़ा तो हम करेंगे। तो वो हॉस्पिटल इतना अच्छा था कि लग ही रहा था कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है दैट आई हैव एन सिस्ट, ठीक है, ओवेरियन सिस्ट कह लो। तो वो उसके कारण ना आपके जब वो होता है ना ज़्यादा, तो वो ज़्यादा साइज का बड़ा है तो उसके पेन बहुत होती है लोअर एब्डोमेन 45 mm है ना। तो वो इतना ज़्यादा मतलब सिवियर पेन होती है ना कि आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते, नियर टू डेथ वाली पेन होती है। हाँ सच्ची। और मैं 12 डेज हुई पहले मेडिसिन खा रही थी, चलो ठीक हो गया, फिर ज़्यादा होने लग गई पेन बिकॉज मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो आप मानोगे नहीं 7-8 दिन जब तक मेरी MRI नहीं हुई, जब तक प्रॉपर्ली पता नहीं लगा हाँ कि प्रॉब्लम क्या है, मेरे 7-8 दिन मतलब जो आई थिंक वॉर्फरिन करके इंजेक्शन है कोई, वो बहुत ज़्यादा डेली के एक मतलब इंजेक्शन लगता था। और 8 इंजेक्शन डेली लगे। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब मेरा नहीं लगाना, क्योंकि वो कहते हैं आपके लीवर को इफेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई डोज होता है ना, हाई डोज होता है आपको तभी वो पेन को काम करेगा ना कि इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो जी ना ये मंथ बहुत ही ज़्यादा है ना, हमने सोचा नहीं था कि हम वैसे ना अगर एक घर में एक इंसान ठीक ना हो ना, और सभी फैमिली का ध्यान भी होता है कि हमारा बच्चा ठीक नहीं है, ये कहती मेरी बहन ठीक नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं मतलब एक दिन भी रहती नहीं थी कि मैं वीडियोस बनाऊँ अपने चैनल के लिए। लेकिन जब से मैं बीमार हूँ मेरी दिल ही नहीं करता, मैं तो थोड़ा बहुत करती हूँ अपनी टाइम थोड़ा यूटिलाइज करती हूँ उसको, लेकिन मेंटली आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होते कुछ करो, क्योंकि वही मेरा दिमाग रहता है कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं सोचा था कि क्या होगा। आई थिंक आपको मेरे फेस से भी बिल्कुल पता लगता होगा कि दैट आई एम नॉट फिजिकली वेल। हालांकि अभी देखने में मैं ठीक हूँ बिकॉज मेडिसिन की हेल्प से। सो चलो जैसा भी है अभी प्रिपेयर रहना पड़ेगा उसके लिए, बिकॉज अपने आप को भी अब डिमोटिवेट करके आप क्या करो। ये था बस, मैं और ज़्यादा नहीं लेक्चर देना चाहूँगी, आप बोर हो जाओगे। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, सो ये चलते ज़्यादा भी नहीं देने चाहिए कि बिल्कुल ही बंदा टूट जाए, मन ही ना करे कुछ करने का। ये बहुत दुखी है, मैं सबसे ज़्यादा दुखी है। आई नेवर प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। हाँ मैं कर देती हूँ, मैं क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं इंटरनल कर लेती हूँ। अब क्या करें, अपने आप को मार दे नहीं ना, सो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इमोशनली बहुत वीक हूँ, मैं तो किसी का व्लॉग देख लूँ कोई रो रहा है, किसी की बधाई चल रही थी किसी का, मैं तो रो के आई वो बस मैं क्या बताऊँ किसका देख रही थी। तो हाँ लाइफ
में तो चलता है, अब क्या करें, बिकॉज लाइफ में ना टाइमिंग की, अभी हमारा टाइमिंग सही नहीं है, तो ऐसा हो रहा है जब राइट टाइम आएगा सब कुछ चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। सो नो वरीज, 2023 में हमें बहुत अच्छा कुछ करना है। इसको ठीक करके हमने इससे से कपड़े भी स्टिच करवाने, अभी भी मास्टरपीस। ठीक होंगी ना, अभी मैं करके आई हूँ इसकी ड्रेस, अभी ये देख सकते हो। मैं बताती हूँ, बनाई एक है। मिनट। ये ड्रेस का किस्सा है, रचित का बर्थडे था, मुझे ना रचित के बर्थडे पे हाँ, पहनी सच्ची थी, बताई। ये ना सीरियस थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है ना, मेरा चल मैंने और कुछ डाल लिया है ना, ड्रेस की क्या बात है। रचित का बर्थडे 15 दिसंबर को हाँ, था, और मैं 11 से आज- बीमार हूँ। हाँ, ये कब की हो है, तो आज 31 दिसंबर है, आज मेरा बना वो लीस्ट में, वो भी कह क्योंकि मम्मा को भी बहुत ज्यादा अच्छी ना कि तू ठीक हो गया, मेरे भी सिल दे। हाँ, जैसे मेरी मर्जी। मम्मा- अभी 2 और लाइन में मैंने बोला कि मैं सिल नहीं सकती। एक लोहड़ी रचित के- का मम्मी हाँ, का लाइन पे है, रचित की मम्मी कह रही है मुझे ड्रेस चाहिए, तो marriage उनकी है, वेडिंग है। सो बस सभी फिर ऐसे हम लोहड़ी के भी करेंगे स्टिच, बिकॉज अब लोहड़ी के लिए भी हमें कायम होना है, कायम जो हम मर्जी हो ऐसे जाए, लोहड़ी दिख के रहे- लिए तो हम हम लोहड़ी prepare के लिए होंगे जैसे मर मर्जी। मर रहे हैं। क्योंकि ये अच्छा इतना क्योंकि ना लोहड़ी, देखो हमें पता है लोहड़ी पे ठंड तो बहुत होती है, पर हम अपना परवाह नहीं। हम अपना कहर ढालेंगे हम लोहड़ी पूरे पे। टशन में होते हैं। हम इतने टशन में, हमें आंटियां कहेंगी, आंटियां यार बच्चे आपको ठंड है, तो मैं आंटी ठंड क्या होती है हमें पता ही नहीं यार, आप माइनस में भेज दो, हम तो बस अपना टशन दिखाएंगे। सही बात है। फिर नहीं आंटी वो हमें देखेंगी, फिर वो जजमेंटल इतनी बनती है ना कि पता नहीं लड़कियां क्या है वो। फिर हम बाद में शाम को क्या करते हैं, पहले सूट के ऊपर कुछ जैकेट वगैरह डालें, शाम को भाई को फोन करेंगे, अरे यार आजा जैकेट ले, हम निकाल के रख जाते पर हैं। भाई कहेगा कहाँ रखी है पता ये है, हम रख के जाते हैं, तो वो आता है बेचारा, दोनों देख लो किसकी हम जल्दी जल्दी पहनते आए, मर गए। हम लोहड़ी पे एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि हम ना पार्टी भी करनी होती है हमने, फिर इतने फिर क्या होता है, समोसा पार्टी होती है। हाँ, कुछ भी जो स्नैक्स मिल जाए ना खाने के लिए उस दिन। हाँ, समोसा, इतनी भूख लगी होती है ना, सभी लड़कियां दीदी हमने ये खाना है, दीदी हमने। ब्लॉग बनाओगे आप? हाँ, वैसे लास्ट बना ईयर लेना, में बताया, फंक्शन पर करेंगे। हाँ, लास्ट ईयर वो मैंने दिखाया नहीं कि हमने वो बिहाइंड द सीन्स में इस बार मैंने वो चीज इंक्लूड करना, वो ज्यादा मजा आता है वो देखने इतनी के पागल में ना, वो मैं ना पता नहीं क्यों इतनी वो चीजें नहीं दिखाती, मुझे ये कि ज्यादा भी नहीं दिखाना चाहिए, पर्सनल नहीं मुझे दिखाएंगे। दिखाना, क्योंकि बस मुझे नहीं होता। हम दिखा देंगे मैंने इस अपनी- ईयर जितने भी ब्लॉगिंग किए वो इसलिए किए क्योंकि मेमोरीज क्रिएट, जब भी लोएस्ट पे होते हैं ना हम अपने व्लॉग देख के चिल हो जाते हैं, इसीलिए। नहीं तो मैं व्लॉगिंग हेट नहीं करती, बट आई डोंट लाइक व्लॉगिंग। मुझे अपना काम अच्छा है, व्लॉगिंग हमारे बस मुझे की बात अपना नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा दिखानी नहीं चाहिए, सो आई डोंट वांट लेट देखो दिस पता है हैपन। क्या वीडियो बनानी है, बट इसमें क्या है कि आप पर्सनली ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कई बार करना चाहते, बस वही रीजन है। ओके बाय, आपका न्यू ईयर अच्छा बाय जाए बाय बाय, और हमेशा गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। कंसिस्टेंट रहो, अपनी ज़िंदगी में मेहनत करो, और एक दिन आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर पाओगे, एंड दैट व्हाट आई बिलीव नाउ। मेरे भोलेनाथ ने इस ईयर मुझे बहुत कुछ दिया, टच वुड, ही इज़ ऑलवेज विद मी इन माई लोअर्स, इन माई आई नो आई फाइट ऑल द टाइम विद माई भोलेनाथ, बट ही इज़ ऑलवेज विद मी। इस ईयर इतने मिरेकल्स आई होप 2023 में भी हो, और मैं इतनी मेहनत करना चाहूँगी और 2022 में भी, सॉरी 3 में भी, कि मैं और अपनी लाइफ चेंज करूँ, अपने आप को एज अ पर्सन चेंज करूँ। मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट नहीं चेंज हुई, एज अ पर्सन माई वे ऑफ थिंकिंग हैज़ चेंज, मी एज अ पर्सन चेंज, माई वे ऑफ टॉकिंग हैज़ चेंज। मैं अभी ना किसी से बात करूँ तो मैं काफ़ी प्रोफेशनली करती हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली काम है। सो bye, thank you for all the memories 2022. You have given me a lot, you have given me all the dedication, potential, patience, calmness, hard working, that the way I am built right now, I'm a change as a person. I know the way I thought before 2022, but after 2022 I was like no, you can do this. और मेरा ये वाला बिहेवियर you can do this वाला, इसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। और ऐसे ही मैं 2023 में मैंने जो इतने साल वेस्ट किए, मुझे लगता है मैंने उसका सिर्फ 30% किया, और मुझे 70% में 2023 में करना है, बिकॉज आई डिज़र्व टू बी ऑन टॉप। सो ओके, गुड नाइट, बाय। अब मैं सॉरी कि बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, मतलब ऑन 2023 लोहड़ी वाले व्लॉग में। सो ओके बाय, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए, अपने गोल्स बनाइए, मेहनत करिए। अगर आप उठोगे नहीं ना अपनी ज़िंदगी में, तो भगवान आपकी कभी भी मेहनत नहीं करेगा। सो लव यू।